हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भकाल में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो देखिए यहाँ पे शिशु होते हैं, शिशु का जो विकास होता है जब वह गर्भ में रहते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता जैसी। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो समानता का नियम है उसके अनुसार माता पिता जैसे होते हैं, उनकी जो संतान होती हैं वह भी माता पिता जैसी ही होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पे सिद्धांत लागू होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का। यहाँ पे प्रत्यागमन का यहाँ पे सिद्धांत लागू हो जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला दिया गया है संवेगात्मक परिपक्वता। तो बिल्कुल सही है। जो भी टीचर है जो काम संबंधी शिक्षा दे रहा है वह संवेगात्मक परिपक्वता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद विनोदी यहाँ पे विनोदी स्वभाव का होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। और काम विषय की उसे अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। ये सब गुण उसमें होने चाहिए तभी वह काम संबंधी शिक्षा दे सकते हैं वैसे टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी, जो भी छात्र इसमें डी को चूज कर रहे हैं राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो शैशवावस्था होती है वह 0 से लेकर के 2 वर्ष की होती है और इसमें देखेंगे किसी भी ऑप्शन में यह नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर डी वाले को ट्रिक कर लेंगे। डी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब भी देखिए कोई भी बालक है वह जब किशोरावस्था में रहता है या कोई भी बालक किशोरावस्था में रहती है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है वही दिया गया है। पहला दिया गया शारीरिक विकास की समस्याएं। तो बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की समस्याएं आती हैं। समायोजन की समस्या आती है, यह भी सही है। काम और संवेगात्मक समस्याएं भी आती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये सभी समस्याएं किशोरावस्था के दौरान ही आती हैं। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भय, क्रोध और स्नेह की बात कही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है आपको कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। तो यहाँ पर देखेंगे मानसिक विकास के लिए बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, यह प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए। यह तो सही है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें अध्यापक, यह भी सही है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, यह भी सही है। ये सब मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 4 से 5 महीने के शिशु होते हैं वह देखेंगे जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनका जो मुंह होता है, मुंह की जो मुद्रा होती है उसको पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 से 5 माह का जो शिशु होगा, ए वाला राइट आंसर है। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, जो यहाँ पे डी वाला है। डी वाला राइट आंसर होगा।
अगला है, एक बालक की जो बुद्धि लब्धि है वह 150 है, वह बालक कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बालक प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी बालक है अगर उसकी बुद्धि लब्धि है वह 150 है तो वह प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला वृद्धि और विकास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो वृद्धि और विकास है यह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चारित्रिक विकास दिया गया, चारित्रिक विकास का प्रतीक है। तो इसमें जो आदतों का समूह है वही चारित्रिक विकास का प्रतीक हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। सृजनशील बालकों का लक्षण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सृजनशील बालक रहते हैं वह देखेंगे जिज्ञासु रहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है, वह जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें देखेंगे जो मानसिक योग्यता होती है लगभग उसका पूरा का पूरा विकास हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तुलनात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको उत्पत्ति मूलक विधि भी कहा जाता है। जो विकासात्मक पद्धति है उसी को उत्पत्ति मूलक विधि कहा जाता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का चुनाव जो होता है। प्रयोगात्मक विधि में देखेंगे यहाँ पे जो समस्या का चुनाव होता है या नहीं करना होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और सामाजिक कारक। मानव देखिए जो विकास है वह दो चीज़ों पर निर्भर रहता है, वह है जैविक और जो यहाँ पे सामाजिक कारक हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। सी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान का उपयोग में जो कठिनाई है वह यही है कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण मूल्य की दृष्टि से अगर देखे जाएं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और सभी जो पाठशालाएँ होती हैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं इसको कराया जा सकता। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का संबंध देखेंगे शिक्षा के जो उद्देश्य है उससे शिक्षार्थी और जो शिक्षक है उनसे भी है, कक्षा पर्यावरण और वातावरण से भी है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में समय लगता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसका जो निर्माण होता है बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, अधिक समय लगता है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक क्षेत्र है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है तो ये व्यापक होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह मनोभौतिकी विधि है और बी वाले में दिया गया बी वाला राइट आंसर है। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्त बोधमुखी जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो नियंत्रण निरीक्षण विधि है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है, यह कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वैलेंटाइन ने कहा था और ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है तो ए वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अपोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखे एवं श्रेष्ठ विचारकों, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। यह कथन है, यह कथन है जो गॉडफ्रे थे उनका है। तो गॉडफ्रे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ए वाला राइट आंसर है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि अधिक होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से ज़्यादा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह 140 से ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर पासिंग मार्क है और लगभग आप लोग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़रूर लीजिए। और यहाँ पे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है आपको, सभी यहाँ पे क्लास के मिल जाएंगे। पेपर फर्स्ट लेना चाहेंगे तो पेपर फर्स्ट मिल जाएगा, पेपर सेकंड चाहेंगे तो पेपर सेकंड मिल जाएगा। इसमें 2011 से 2022 तक पूरे 12 साल के पेपर रहेंगे। आज तक जितनी बार यूपी टेट एग्जाम हुआ सबका सब पेपर इसी में रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपका इसी में रहेगा। सभी सब्जेक्ट में रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपका। इसी तरीके से प्राइमरी होगा तो उसमें मैथ ईवीएस भी रहेगा, और अगर जूनियर का मैथ साइंस है तो वह भी आपका रहेगा। तो इसको परचेज करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।